महाकुंभ मेले की तैयारी चल रही थी। पृथ्वीलोक पर सभी धार्मिक स्थल जहां जहां कुंभ मेला लगता था खूब सज धज रहे थे। पर इन्हीं पृथ्वीवासियों में से एक शिव भक्त थी यशोदा, जो कई वर्षों से एक ही इच्छा मन में लेकर चल रही थी, और उसकी वो इच्छा थी शिव जी को कुंभ में शाही स्नान कराना। यशोदा के पास शिव जी की एक बहुत प्यारी छोटी सी प्रतिमा थी। पूजा पाठ करते हुए यशोदा भगवान शिव से अपनी इस इच्छा को व्यक्त करती रहती। इस वर्ष महाकुंभ लगने वाला है। मैं आपको इस वर्ष तो शाही कुंभ स्नान के लिए अवश्य ही लेकर जाऊंगी। बस मैंने तो मन बना लिया है और मोहन को भी बोल दिया है कि वो कुंभ मेले में जाने की तैयारी करे। बस आपकी सेवा कर लूं, आपको महाकुंभ में शाही स्नान के लिए ले जाऊं। तभी मोहन काम से लौट आता है। मोहन के चेहरे पर खुशी थी। ये देखकर यशोदा समझ गई कि जरूर मोहन की आज मजदूरी से अच्छी कमाई हुई है। माँ, तुमने तो लगता है आज शिवजी को प्रसन्न कर ही लिया। पता है, आज मेरी पूरे 5,000 की कमाई हुई है। अब तो मैं भगवान शिव को शाही स्नान के लिए जरूर लेकर जाऊंगा। माँ, यशोदा जैसे ही मोहन के हाथ से पैसे लेने लगती है, तुरंत वो पैसा यशोदा की बहू सुधा छीन लेती है। अच्छा जी, कमाई मेरा पति करे और तुम फालतू के महाकुंभ स्नान के लिए पैसे खर्च करती रहो। बिल्कुल नहीं, इन पैसों से मैं अपने मायके वालों के साथ शहर में पिक्चर देखने जाऊंगी। ये क्या पागलपन है सुधा? तुम जानती भी हो माँ कितने सालों से भगवान शिव को कुंभ स्नान के लिए ले जाना चाहती हैं। उनकी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो क्या मेरे लिए तुम्हारा कोई हक नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे पैसों पर उतना ही हक है मेरा जितना कि तुम्हारी माँ का है। ये पैसे मैं वापस नहीं देने वाली। अगले साल चली जाएंगे ये महाकुंभ के लिए। वैसे भी साधारण सी शिव जी की प्रतिमा को इतनी दूर महाकुंभ में शाही स्नान कराने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं। सामने नल बह रहा है, उसी में ही इस प्रतिमा को स्नान करा दो, हो जाएगा कुंभ स्नान। मैं जा रही हूँ अपने मायके वालों को मिलने। अपने भाई बहन के साथ मैं कल तो पिक्चर देखने चली जाऊंगी। सुधा ने मोहन की बात को नहीं सुना। वो सिर्फ अपने से मतलब रखती थी। वो बहुत खड़ूस स्वभाव की थी। उसने वो पैसा छीनकर अपनी अलमारी में छुपा दिया और अपने मायके चली गई। इधर यशोदा का मन उदास हो गया। सुधा जब अपने मायके पहुंची तो उसने देखा उसकी बहन बीमार है। दीदी, मुझे तो बहुत तेज बुखार है, 1-2 दिन बाद ही घूमने के लिए चलेंगे। अभी तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, और तुम्हारे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? संभाल कर तो रखे है ना, हम 1-2 दिन में आराम से घूम आएंगे। हाँ, पैसे तो मैंने अलमारी में संभाल कर रख दिए। तू ठीक हो जा, फिर हम तीनों बहन भाई शहर घूमने चलेंगे। तूने अपनी सास के महाकुंभ में जाने के पैसे रख लिए बेटा। ऐसे भगवान के नाम के पैसे छीनकर घूमना फिरना अच्छी बात नहीं। तू पैसे वापस लौटा दे। माँ, तुम अपना भाषण बंद करो। तुम बापू के आगे कभी बोली नहीं, इसलिए आज तक तुमने कभी शहर की शक्ल नहीं देखी। हमें ऐसा मत बनाओ। मैं सीधी बीवी और भोली भाली बहू बनकर नहीं रह सकती। सुधा घर लौट आती है। 2-3 दिन के बाद सुधा के भाई को कोई जरूरी काम पड़ जाता है। इस वजह से फिर उनका जाना टल जाता है। इस बीच मोहन जो भी कमाकर लाया, सुधा ने सारे पैसे अपने पास अलमारी में रख दिए। उसने यशोदा को कुछ भी पैसे जोड़ने नहीं दिए। यशोदा पूरी तरह से उम्मीद तोड़ चुकी थी। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे लगता है मैं इस बार भी आपको शाही स्नान के लिए महाकुंभ में नहीं ले जा पाऊंगी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है प्रभु। लगता है मेरी इच्छा मेरे साथ ही चली जाएगी। कितना मन था कि इस बार होने वाले महाकुंभ में मैं अपने भगवान शिव को स्नान करवाऊं। यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ती है। यशोदा का दुख देखकर भगवान शिव अपने भक्त की मदद के लिए आ जाते हैं। भगवान शिव चाहते थे कि सुधा को भी भक्ति का महत्व पता चले, इसलिए शिव जी सुधा को सही रास्ता दिखाते हैं। आज तो सचमुच मजा आ जाएगा। हम तीनों भाई बहन आखिरकार घूमने के लिए शहर जा ही रहे। जल्दी से वो जुड़े हुए पैसे निकाल लेती हूँ। ये क्या, मेरे सारे पैसे तो दीमक खा गई। अब क्या करूं, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। ये क्या हो गया? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे सारे पैसे दीमक खा गई। तभी उसकी आवाज सुनकर यशोदा और मोहन कमरे में आते हैं। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? मैंने घूमने के लिए जो पैसे रखे थे सारे नोट दीमक खा गई। पूरी अलमारी में दीमक चल रही है। मैं जानती हूँ ये सब तुम दोनों की नजर लगी है, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। यशोदा ने अलमारी में चेक किया तो वो चौंक गई। दीमक ने खा लिए, पर बहू यहाँ अलमारी में तो कुछ भी नहीं है। ये पैसे रखे तो हैं। कौन सा दीमक? कहाँ है दीमक? अलमारी तो बिल्कुल साफ सुथरी है। दीमक नहीं है। सुधा उठकर देखती है तो अलमारी में कुछ भी नहीं था। सब कुछ वैसे का वैसा ही था और पैसे भी अपनी जगह पर ही रखे थे। ये देखकर सुधा कुछ पलों के लिए घबरा गई। रात भर सुधा सोचती रही।
उसके दिमाग में बार बार वही सब घूम रहा था जो उसने दोपहर में देखा था। तभी सुधा को भगवान शिव की आवाज सुनाई देती है। सुधा, यशोदा मेरी परम भक्त है। तुमने उसके साथ सही नहीं किया। मैं केवल तुम्हें सही राह दिखाना चाहता था। वो दीमक मेरी ही माया से उत्पन्न हुई थी। उस धनराशि को यशोदा को लौटा दो। वो मुझ पर बहुत विश्वास रखती है। यशोदा का मन है कि वो मेरी प्रतिमा को महाकुंभ में शाही स्नान करवाए, किंतु तुम उसकी भक्ति में बाधा डाल रही हो। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने माँ जी की भक्ति को नहीं समझा। मैं माँ जी को आपकी भक्ति करने से नहीं रोकूंगी और अब से मैं भी आपकी भक्ति करूंगी। मैं भी माँ जी के साथ महाकुंभ में आपकी प्रतिमा को शाही स्नान के लिए लेकर जाऊंगी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी प्रभु। अगले दिन सुधा ने यशोदा को सारे पैसे लौटा दिए। उसने यशोदा से माफी भी मांगी और सपने की बात भी बताई। माँ जी, मैं भी आपके साथ शिव जी को महाकुंभ में शाही स्नान करवाने के लिए ले चलूंगी। मुझे भी महाकुंभ देखना है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, हम सब चलेंगे अपने शिव जी को महाकुंभ में शाही स्नान करवाने। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। हे शिव शंकर, आपकी जय हो प्रभु। माँ, मैं महाकुंभ मेले में जाने के सारे इंतजाम करता हूँ। यशोदा अपने बेटा बहू के साथ शिवजी की प्रतिमा को लेकर महाकुंभ में शाही स्नान के लिए पहुंचती है और कुंभ मेले में गंगा नदी में शिवजी की प्रतिमा को शाही स्नान करवाती है। भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि यशोदा जब उनकी प्रतिमा को स्नान करवा रही थी तो वो स्नान सीधे कैलाश पर्वत पर विराजे भगवान शिव को प्राप्त हो रहा था। गंगा की धारा में शिवजी स्नान कर रहे थे। ये गंगा नदी उनकी जटाओं से निकलकर खिलखिलाती बह रही थी। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी हैं। जहाँ एक तरफ शिव अनादि के सृजन करता है, वहीं शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप है। माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को राजा हिमवान को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। उसी अनुसार देवी गंगा देवी पार्वती की बहन लगती हैं। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। पर एक बार इन दोनों बहनों के बीच इसी बात को लेकर भयंकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि माँ पार्वती ने माँ गंगा को श्राप तक दे दिया। एक बार भगवान शिव अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले तो उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े देवी गंगा खड़ी थी। गंगा को देख
महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवी गंगा, आप तो जानती हैं, देवी पार्वती के सिवा हम किसी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा विवाह पार्वती के साथ हुआ है और देवी पार्वती ही हमारी अर्धांगिनी है। हमने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको अपने शीश पर स्थान दिया है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप पार्वती का स्थान लें। प्रभु, ऐसा न कहिए। देवी गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े। वो हैरान हो गई। उनकी ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा न लांघिए। मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहां भी पहुंच ही जाती हूँ। गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माँ पार्वती द्वारा दिए गए श्राप से देवी गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई थी। माँ गंगा ने महादेव और माँ पार्वती से क्षमा याचना की। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझसे भूल हो गई। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे गंगे, इस श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हें श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, तुम जनमानस के पापों से दूषित अवश्य होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारी शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करती हैं माँ गंगा और शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी लोक पर बहती